गुस्सैल नोम ने बेलों से छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। इस रास्ते पर चलो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। उस रास्ते पर चलो, उसने कहा। लीला ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे उस छिपे हुए रास्ते पर चल पड़ी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले पता चले। दोस्तों, बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद उठाएं। जंगल जैसे जिंदा था। हर पेड़, हर पत्ता जैसे अपनी कहानी कह रहा हो। धूप की किरणें पत्तों पर नाच रही थीं, जमीन पर रोशनी बिखेर रही थी। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक राज छुपा था। एक ऐसा राज जो सदियों से अनकहा था। यह था फुसफुसाता हुआ जंगल। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। यहाँ पेड़ बातें करते थे और जादू सच था। हर कदम पर एक नई कहानी, हर मोड़ पर एक नया रहस्य। लीला नाम की एक छोटी बच्ची जंगल के किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में साहस था। उसका लाल रंग का क्लोक हरे रंग के जंगल में अलग से दिखाई दे रहा था। यह क्लोक उसकी पहचान थी, उसकी हिम्मत का प्रतीक। लीला डरी नहीं थी, उसका एक मकसद था। वह जानती थी कि उसे इस जंगल में कुछ ढूंढना है, कुछ महत्वपूर्ण। और वो जानती थी कि इस जंगल के पास उसकी मंजिल की चाबी है, एक ऐसी चाबी जो उसके जीवन को बदल सकती है। एक गहरी सांस लेते हुए लीला फुसफुसाते हुए जंगल में चली गई। उसके कदमों की आवाज जैसे जंगल की धड़कन बन गई हो। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रही थी। लीला एक मिशन पर थी। उसकी दादी जो कहानियां सुनाया करती थी, एक धुन भूल गई थी, एक बहुत ही खास धुन। यह थी फुसफुसाते हुए जंगल का गीत, और यह जंगल को सुरक्षित रखता था। इसके बिना पेड़ चुप हो जाते और जादू खत्म हो जाता। लीला की दादी ने उसे जंगल के किस्से सुनाए थे। वो जादुई जीवों और छिपे हुए अजूबों के बारे में जानती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वो गीत के बारे में जानती थी। और वो जानती थी कि सिर्फ लीला ही उसे ढूंढ सकती है। रास्ता पेड़ों के बीच से होकर जाता था। लीला ने अजीब और अद्भुत चीजें देखी। मशरूम हल्की रोशनी से चमक रहे थे, रंगीन कांच जैसे पंखों वाली तितलियां उड़ रही थीं। तभी उसने उसे देखा। वो एक काई से ढके हुए लकड़ी के कुंदे पर बैठा हुआ था, गुस्से में। यह था गुस्सैल नोम, जंगल का रक्षक। खो गई क्या नन्ही बच्ची? उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। लीला ने अपना सिर हिलाया। मुझे फुसफुसाते हुए जंगल का गीत चाहिए, उसने कहा। नोम मुस्कुराया। बहुतों ने कोशिश की है, कुछ ही सफल हुए हैं। गुस्सैल नोम ने बेलों से छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। इस रास्ते पर चलो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। उस रास्ते पर चलो, उसने कहा। लीला ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे उस छिपे हुए रास्ते पर चल पड़ी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रही हो। यह तुम्हें क्रिस्टल गुफा तक ले जाएगा। गुफा का प्रवेश द्वार चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वह किसी जादुई दुनिया का द्वार हो। वहीं पर गीत सोता है। गुफा के अंदर क्रिस्टल की चमक से पूरा वातावरण रोशन हो रहा था। हर क्रिस्टल से एक मधुर ध्वनि निकल रही थी, जैसे वे किसी पुराने गीत की धुन बजा रहे हों। लीला ने उसे धन्यवाद दिया और रास्ते पर चल पड़ी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण खोज के करीब हो। वो जितना आगे बढ़ती गई उतना ही अंधेरा होता गया। पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां घनी होती जा रही थीं और सूरज की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अजीब आवाजें हवा में गूंज रही थीं। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन वो शब्दों को समझ नहीं पा रही थी। ये आवाजें उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल रही थी। लीला को डर लगने लगा।
उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन उसे अपनी दादी के शब्द याद आए। बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के सामने भी आगे बढ़ते रहना है। उसने अपने आप को संभाला और दादी की बातों को याद करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली और चलती रही। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसे महसूस हुआ कि वह सही रास्ते पर है। उसे वो गीत ढूंढना ही था। ये उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और वह जानती थी कि उसे किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना है। आखिरकार रास्ता एक बड़ी गुफा में खुल गया। हर रंग के क्रिस्टल दीवारों पर चमक रहे थे। छत में एक दरार से आती हुई हल्की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह थी क्रिस्टल गुफा, फुसफुसाते हुए जंगल का दिल। गुफा के बीच में चिकने पत्थर के एक पेडेस्टल पर एक अकेला चमकता हुआ पंख रखा हुआ था। यह हल्की रोशनी से धड़क रहा था। ये कोई साधारण पंख नहीं था, ये एक विस्पर विंड पंख था और इसमें गीत समाया हुआ था। जैसे ही लीला ने पंख को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा में एक ठंडी हवा चलने लगी। हवा की ठंडक ने उसके चेहरे को छुआ और उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण पंख नहीं था। यह पंख किसी रहस्य को छुपा रहा था और लीला को इसे जानने की तीव्र इच्छा हुई। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, विकराल आकार लेने लगीं। ये परछाइयां जैसे जीवित हो उठी और लीला को घेरने लगी। हर परछाई एक अलग कहानी कह रही थी, एक अलग डर दिखा रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई, गुस्से से भर गई। ये फुसफुसाहटें जैसे लीला के कानों में गूंज रही थीं, उसे डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लीला ने अपने दिल को मजबूत किया और उन आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की। लीला ने महसूस किया कि डर उसे जकड़ रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वह यहाँ क्यों आई थी। यह डर उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन वो जानती थी कि यह एक परीक्षा है। यह परीक्षा उसकी हिम्मत और धैर्य की थी। उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और खुद से वादा किया कि वह इस परीक्षा को पास करेगी। अपनी आंखें बंद करके लीला ने अपनी दादी के बारे में सोचा। उसकी दादी ने उसे हमेशा सिखाया था कि डर को कैसे हराया जाए। उसने अपनी दादी की कहानियों को याद किया और उन कहानियों से उसे हिम्मत मिली। उसने खामोश जंगल के बारे में सोचा और जादू के खत्म होने के बारे में सोचा। वह जंगल जहां वह बचपन में खेला करती थी, जहां उसे हमेशा शांति मिलती थी। उसने उस शांति को अपने अंदर महसूस किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो डर गायब हो चुका था। उसे लगा जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने धीरे से पंख उठाया। यह पंख अब उसे डराने वाला नहीं था, बल्कि उसे एक नई उम्मीद दे रहा था। यह उसके हाथ में गर्म था और यह एक कोमल रोशनी से धड़क रहा था। यह रोशनी जैसे उसकी आत्मा को भी रोशन कर रही थी, उसे एक नई दिशा दिखा रही थी। लीला ने महसूस किया कि उसने अपने डर को हरा दिया है और अब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। जैसे ही लीला ने पंख को छुआ, गुफा संगीत से भर गई। यह एक सुंदर धुन थी जो खुशी और उदासी, आशा और शांति से भरी हुई थी। लीला ने अपनी आंखें बंद कर ली, संगीत को अपने अंदर बहने दिया। यह जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे बहुत समय पहले सुनाई गई कोई लोरी। यह फुसफुसाते हुए जंगल का गीत था और जैसे जैसे वो सुनती रही, लीला को एहसास हुआ कि वो इसे जानती है। यह धुन उसके दिल में बसी हुई थी, उसकी दादी और जंगल की ओर से एक तोहफा। जब संगीत बंद हुआ तो लीला वापस जंगल में थी। पत्तों से सूरज चमक रहा था और फुसफुसाहट कोमल और प्यारी थी। गुस्सैल नोम अपने कुंदे पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तुमने गीत ढूंढ लिया, उसने कहा। उसकी आवाज अब कर्कश नहीं थी। विस्पर विंड पंख ने तुम्हें चुना है, उसने आगे कहा। यह तुम्हें हमेशा गीत को याद रखने में मदद करेगा। उसने लीला को बुने हुए घास से बना एक छोटा सा थैला दिया। इसे संभाल कर रखना, उसने कहा। जंगल और गीत अब तुम्हें सौंपे गए हैं। लीला ने जी नोम को धन्यवाद दिया और वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी जिधर से वो आई थी। रास्ता अब उसे ज्यादा रोशन लग रहा था। फुसफुसाहट उसका मार्गदर्शन कर रही थी। उसे अब डर नहीं लग रहा था। वो गीत की रक्षक थी और जंगल ने उसका स्वागत किया। जैसे जैसे वो चल रही थी,
लीला धुन को गुनगुनाने का अभ्यास कर रही थी। वो हर सुर, हर लय को याद रखना चाहती थी। अब उसकी एक जिम्मेदारी थी, गीत को जीवित रखना, न केवल जंगल के लिए बल्कि खुद के लिए और अपनी दादी के लिए भी। जब लीला आखिरकार जंगल के किनारे पर पहुंची तो सूरज डूब रहा था। वो अपनी दादी की झोपड़ी की ओर दौड़ी। विस्परविंड पंख उसके थैले में सुरक्षित रखा हुआ था। उसकी दादी बरामदे पर उसका इंतजार कर रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। दादी, मैंने उसे ढूंढ लिया, लीला ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। मैंने गाना ढूंढ लिया। और जैसे ही उसकी दादी ने सुना, लीला ने फुसफुसाते हुए जंगल की धुन गुनगुनाई, जिससे हवा में जादू फैल गया। उस रात जैसे ही लीला सोने के लिए लेटी, वो अभी भी गीत को अपने दिल में गूंजते हुए सुन सकती थी। वो जानती थी कि वो इसे कभी नहीं भूलेगी। उसने अपने डर का सामना किया था, अपनी हिम्मत जुटाई थी और संगीत को वापस फुसफुसाते हुए जंगल में लाया था। और जैसे ही जंगल चांद की निगरानी में सो गया, लीला को पता था कि उसका रोमांच अभी शुरू हुआ है। फुसफुसाते हुए जंगल का जादू हमेशा उसका हिस्सा रहेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा और उसे साहस, दया और एक गीत की शक्ति की याद दिलाता रहेगा। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। जल्दी मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।